राम राम। प्रयागराज के महाकुंभ में हर कोई उस अमृत की बूंदों का रसपान कर लेना चाहता है। हमारा तो अपना शहर है, हमारे लिए तो प्रयागराज हमेशा ही अमृत जैसा रस देता है, वही ऊर्जा देता है। तो हम वो ऊर्जा पान करने अक्सर निकल जाते हैं। 11 जनवरी को हमने तय किया कि वंदे भारत से प्रयागराज जाएंगे और 11, 12, 13 3 दिनों तक रहेंगे। 13 को वहाँ पौष पूर्णिमा को स्नान करेंगे। स्नान किया भी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो देश दुनिया में, हमारा जो सामाजिक परिवार है, जो लोग प्रयागराज जा नहीं पा रहे हैं, जो जाएंगे भी, उन दोनों लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि हमारी ट्रेन बहुत देर हो गई, जो 6 बजे सुबह वंदे भारत चलनी थी, तो वो रात में 3:30 बजे मैसेज आया कि 9:30 पर चलेगी। हालांकि ट्रेन नई दिल्ली के जंक्शन से निकली 9:55 के बाद, और फिर वो आराम से चली। शाम करीब 6 बजे हम प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। ये नया बना प्लेटफॉर्म है और प्रयागराज स्टेशन पिछले कुछ समय में सिर्फ इसका नाम नहीं बदला है इलाहाबाद जंक्शन से, इसका जो पूरा कायाकल्प हो गया है। और जैसे यह स्टेशन दिख रहा है, ऐसे ही पूरा शहर इस वक्त चमकता हुआ, सफाई पूरी तरह से, और आपको कहीं भी जरा सा भी कोई मुश्किल नहीं दिखेगी। ये स्टेशन है, स्टेशन पर भीड़ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ट्रेनें आती रहती हैं, रेलगाड़ियां आती रहती हैं, और किसी भी वक्त अब कोई प्लेटफॉर्म एकदम से खाली नहीं रहता है। अब खाली जो रहता भी है उसकी एक वजह है, क्योंकि 11 जनवरी ही वो तारीख थी जब प्रयागराज आने वाली ट्रेनें, जिनको प्रयागराज में समाप्त होना था, यानी उनकी जो जर्नी थी वो टर्मिनेट हो जानी थी, एंड हो जानी थी, ऐसी सभी ट्रेनें, चूंकि वंदे भारत से मैं आया और इसको आगे वाराणसी तक जाना है, तो इसलिए ये यहां से आगे गई और प्रयागराज जंक्शन तक आई। लेकिन जो ट्रेनें सिर्फ प्रयागराज आकर रुक जाती हैं, वो यहां अब नहीं आती हैं। और देखिए, ये जो नए फ्लाईओवर बने हैं, अब ये भी एक व्यवस्था, ये अभी ही मैं बता देता हूं कि 1 नंबर से ही एंट्री है, यानी सिटी साइड से, और सिविल लाइन साइड से एग्जिट है। तो मैं जो भी ट्रेनें हैं वो वंदे भारत के, या जो ऐसी ट्रेनें जो आगे जानी है उनके अलावा प्रयागराज जंक्शन नहीं रुकेगी। कोई सूबेदारगंज रुकेगी, दिल्ली से जाने वाली ट्रेनें, कोई नैनी और छिवकी रुकेगी, कोई उधर बनारस की तरफ से आने वाली ट्रेनें रोक दी जाएंगी, कोई ट्रेन होगी जो फाफा मऊ रोक दी जाएगी। ये मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बाहर निकला तो आप दीवारें देख रहे हैं, चमकता हुआ स्टेशन, साफ सुथरी जमीन, प्लेटफॉर्म, और बाहर चूंकि 11 जनवरी की ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जो वीडियो मैंने बनाई वो 11 जनवरी की है, तो तब तक पौधे लग भी रहे थे, क्योंकि कुंभ 13 जनवरी से शुरू होना था। और आप अगर देखें तो दीवारों पर, आप उसको चित्रकारी कह लें, आप उसको सांस्कृतिक, जो एक कहते हैं ना कि पहचान के तौर पर, उससे कह लें। और ये सिर्फ एक दीवार का मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पूरे प्रयागराज में जो हमारी बहुत शानदार जो व्यक्तित्व हैं, जो शहर के बड़े बड़े लोग थे, साहित्यकार, कलाकार, नेता, अभिनेता, उन सब के चित्र आपको दीवारों पर मिलेंगे। इसके अलावा भी जितने तरह की भी आर्ट होती है, मतलब मिथिला आर्ट से लेकर जितने तरह की आर्ट होती है, जितने तरह की कलाकारी होती है, उसका भी संगम आपको प्रयागराज में मिलेगा। यानी सिर्फ इतना भर नहीं है कि प्रयागराज में आपको गंगा मां का दर्शन करने और स्नान करने वालों का संगम है, हर तरह का संगम, तो कला का भी संगम है। ये देखिए, कृष्ण राधा का चित्र आपको दिखेगा, मतलब हर तरह के चित्र आपको दिखेंगे। और शहर पे, अब जैसे इस स्टेशन के सामने की मैं बात करूं, पहले ये हिस्सा होता ही नहीं था, फिर 6 नंबर प्लेटफॉर्म बना, नया बना, तो ये हिस्सा बना, और पहले ये एक हिस्सा था सड़क का, अब ये 2 हिस्सा हो गया है। सड़क का 2 हिस्सा हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 है पूरा, मैं जहां से निकला, और फिर ये अभी जहां ये गाड़ी जो आ रही है, जहां ये डिवाइडर खत्म हो जाएगा, यहां प्लेटफॉर्म नंबर 6 खत्म हो जाएगा। वैसे तो देश के जो स्टेशन हैं जिनका बहुत बड़ा कायाकल्प होना है, यानी बड़े परिवर्तन, बिग चेंजेस जिसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेजर अपग्रेडेशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वो लिखा हुआ भी दिखेगा। ये देखिए, जो पीले रंग का टीन से ढका हुआ है, तो ये मेजर अपग्रेडेशन वर्क एट प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखिए क्या सुंदर लग रहा है, तिरंगा सभी जो बिजली के खंभे हैं उस पर लहरा रहा है, चमक रहा है। ये पहले की एंट्री हुआ करती थी, जहां अब फन गेमिंग जोन हो गया है,
यानी बच्चों के लिए, लोगों के लिए खेलने के लिए फन गेमिंग जोन हो गया। वरना पहले यहीं से एंट्री हुआ करती थी सिविल लाइन साइड से, अब वो एंट्री का दूसरा रास्ता है। ये जो होटल दिख रहा है इसके बगल से, यहां जो छोटे छोटे जिसको कहते हैं ना स्लीपिंग पॉड्स भी रखे हुए, लिखा हुआ ना मेजर अपग्रेडेशन ऑफ प्रयागराज जंक्शन, ये लिखा हुआ है। अब यहां से हम बाहर निकले, ये फन स्पेस गेमिंग जोन एंड कैफे, यहां से हम बाहर निकले तो अब हम सिविल लाइंस की साइड है। यानी सिविल लाइंस जिसको सबसे व्यवस्थित तरीके से हम जानते हैं, जो शहर का सबसे पॉश इलाका है, और वहीं पर प्रयागराज का नगर निगम भी है। पहले तो नगर निगम की बिल्डिंग तो बड़ी पुरानी थी, बड़ी शानदार थी, लेकिन अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मैं स्टेशन से जरा निकल जाऊं क्योंकि अभी तो मैं स्टेशन का ही आपको दिखा रहा हूं। और देखिए इतना साफ सुथरा इस समय में। अब मैं निकल गया प्लेटफॉर्म नंबर 6 से और स्टेशन से बाहर निकल गया। अब ये सिर्फ एग्जिट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रेन पकड़ने जाएं तो सिटी साइड जाना पड़ेगा 1 नंबर, इधर से एंट्री नहीं होगी, चाहे आपकी ट्रेन छूट जाए कितनी भी जल्दी में हो। ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। खंभों पर आप देखिए प्रतीक चिन्ह बने हुए, कहीं तीर धनुष है, कहीं गदा है, कहीं कुछ और है। अब ये नगर निगम के ठीक सामने ये सिविल लाइंस का थाना है, सीओ सिविल लाइंस यहीं बैठते हैं। अब तो खैर कमिश्नरी हो गई तो एसीपी डीसीपी होंगे। अब ये नगर निगम प्रयागराज, ये पीछे देखिए चमकती हुई सी बिल्डिंग है पुरानी वाली, नया जो निर्माण कार्य है, और क्या सुंदर शानदार नगर निगम प्रयागराज, और कितना सुंदर पार्क बना दिया है। जो फुटपाथ हैं एकदम चमक रहे हैं, उनकी जो आभा है वो चमक दमक बिखेर रही। हर पेड़ भी आप देखिए, जब इतनी सुंदर तरीके से वहां लाइटिंग हो गई है तो उसका भी एक अलग तरह का एक जिसको कहें कि दिखता है कि कैसे कोई चीज चमक निखर आती है। अब ये बीच में जो लोग वहां जानते हैं ये पत्थर गिरजाघर है, तो चूंकि प्रयागराज में तो सब कुछ है ना, अंग्रेज लंबे समय तक रहे, तो सिविल लाइंस में उन्होंने, तो ये पत्थर गिरजाघर है। यहाँ जब क्रिसमस के समय बड़ी सजावट होती है, तो आज तो पूरे शहर में ही सजावट है। तो स्टेशन से निकले नगर निगम के सामने से और यही घूमते हुए अब हम सिविल लाइंस की तरफ से जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि उधर का रास्ता पकड़ेंगे, लेकिन अब मुझे लगा कि सिविल लाइंस की तरफ से चलते हैं, थोड़ा आपको शहर की वो चमक दिखाते हैं। वैसे सिविल लाइंस हमेशा चमकता रहता है, लेकिन दुकानें कैसे हुई, ये 19 वाले कुंभ में हुआ था। 2019 के कुंभ में ये सड़कें बड़ी हुई, फुटपाथ नए बने, बिजली के पोल नए लगे, खंभे अलग तरीके से लगे, और उसमें अलग अलग तरीके के प्रतीक चिन्ह हैं, वो आपको दिखेंगे। दुकानों को भी कलर स्कीम दी गई, यानी जिस रंग से आप करेंगे तो एक लाइन से दुकानें। और कितना हरा भरा है हमारा शहर प्रयागराज, देखिए पेड़ एकदम दिख रहे हैं। आप सिविल लाइंस की सड़कों पर चलते हैं तो पेड़ आपको दिखेगा, दोनों तरफ से पेड़ ढके हुए हैं, और ये हमारा शहर है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये पूरा सब भरा हुआ होगा, प्रतिदिन स्नान पर्व के एक दिन आगे पीछे तो निश्चित तौर पर वैसे भी भरा हुआ होगा। अब ये वहाँ जो सिविल लाइंस में हम जा रहे हैं तो सिविल लाइंस की आपको इमारतें दिख रही हैं, अलग अलग जो रेस्टोरेंट हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, फूड कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग तरह से जो परिधान की दुकानें हैं, सब यहाँ आपको दिखेगा। कितना सुंदर आपको ये पूरा शहर सजा हुआ दिख रहा है। पुराना वाला जो जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत पुराना, जब गिने चुने सिनेमा हॉल होते थे, तो ये है वो पैलेस सिनेमा हॉल जो आपको दाहिने तरफ चमकती हुई बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पैलेस सिनेमा हॉल है। और मतलब ये एक तरह से कहेंगे जैसे पैलेस बड़ा मशहूर है, ऐसे ही वहाँ 2 रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर हुआ करते थे, तंदूर और एल्चिको। तो वैसे एक हॉट स्टब भी था जहाँ पिज़्ज़ा तब मिलता था, पहली बार मैंने पिज़्ज़ा वहीं खाया था। तो ये एल्चिको रेस्टोरेंट आ गया। आप अगर चूंकि दाहिने बाएं दोनों तरफ आप देखिए तो आपको इमारतें चमकती हुई सी दिखेंगी। ये एल्चिको है जो बाएं आपको ऊंची इमारत दिख रही है। अब तो एल्चिको का स्वरूप ही बदल गया। पहले तो एल्चिको मतलब सिंगल स्टोरी छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, और अब हम सुभाष चौक से मुड़ गए। अब ये आप देखेंगे तो फिर से आपको ये पूरी जितनी इमारतें हैं, दिन में आप जाएंगे ना तो इनकी जो कलर स्कीम है, यानी जो रंगों का संयोजन है, वो आप देखेंगे तो आपको एक जैसा नजर आएगा, कुछ भी अलग नहीं। और देखिए हर जगह अलग अलग तरीके से, यानी ये तय किया गया होगा कि यहाँ ये लाइट लगाई जाएगी, इस पे ये प्रतिकृति बनाई जाएगी। जब आप कुंभ में घूमने जाएंगे इस शहर में तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ बदला है। 2019 में बदला था। अब चौराहे भी आप देखिए, वैसे चौराहों को आपको मैं अलग से कभी अवसर मिला तो मैं प्रयागराज शहर के चौराहे दिखाऊंगा। दिल्ली और चंडीगढ़ के चौराहों के अलावा देश के किसी और शहर का चौराहा हमारे शहर प्रयागराज के मुकाबले आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको मैं बता दूं।
वैसे तो हमारा शहर है ही अनोखा, ऐसा तो दुनिया में कोई शहर है नहीं, तो विश्व में अकेला ऐसा शहर है जहाँ दुनिया खींची चली आती है। सबको लगता है कि बस गंगा जी के दर्शन हो जाएं, किसी तरह से स्नान हो जाए, और उस शहर में जिसको हम कहते हैं ना कि विजडम, ज्ञान, बुद्धि, उसका सम्मान है, पैसे का सम्मान नहीं है। वैसे तो पैसा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बगल की दुकानें हैं, आप देखें तो समझ में आएगा, किसी भी बड़े से बड़े मेट्रो शहर की दुकानों से ये कमजोर दुकानें नहीं हैं। और मैं आपको कहा ना कि चौराहे सब एक से एक बन गए, ऐसे खूबसूरत चौराहे हैं और सबकी डिजाइनिंग की गई है। मतलब उस लिहाज से ऐसा नहीं होगा कि यूं ही अनायास बना दिया गया है, सबका कुछ ना कुछ पीछे उसके कोई मकसद है। हर चौराहे का अपना एक विशेष स्थान है। और यहां से हम जिसको कहते हैं ना कि शहर का वो इलाका जहां धीरे धीरे हम यहां से आगे जाके मुड़ेंगे और लोक सेवा आयोग के सामने से चलेंगे। एक तरह से कहें तो मेरा घर चूंकि दारागंज है, तो यही मेरे घर जाने के लिए रास्ता है। वैसे तो कई और रास्ते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये रोबोट वाला चौराहा है, रोबोट देखिए बना हुआ है चौराहे पर। तो वैसे तो कई रास्ते हैं सिविल लाइंस स्टेशन उतरने के बाद हमारे घर जाने का। अब ये चौराहा देखिए क्या सुंदर रोशनी से नहाया हुआ है। और चूंकि महापुरुषों की प्रतिमाएं भी हैं, अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं वो हैं। देखिए सामने वाला चौराहा भी बड़ा सुंदर सजा हुआ है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, जिससे कि लोक सेवा आयोग होते हुए बालसन चौराहा होते हुए, जो बालसन अब नहीं रहा, हम लोगों के मुंह से अभी भी बालसन निकलता है, अब वो महर्षि भारद्वाज चौराहा हो गया है। और उसको तो मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो ऐसा चौराहा तो पता नहीं दिल्ली या चंडीगढ़ में या कहीं और है क्या। क्या सुंदर बन गया है। 2019 में वो बड़ा किया गया था और 2024 के बाद उसकी सूरत पूरी तरह से बदल गई। अच्छा, चूंकि बीच बीच में कहीं कहीं रेड लाइट होगी तो वीडियो थोड़ा थोड़ा बदलेगा, वरना तो ये इसमें कोई ऐसा एडिट नहीं किया गया। अब ये देखिए, ये बड़ा चौराहा है, इसको धोबी घाट चौराहे के नाम से जानते थे, अब इसका नाम कुछ और बदल गया होगा। ये देखिए कितना सुंदर ये बना हुआ है ये चौराहा यहाँ पर। और जिसको कहते हैं ना कि हर चौराहे का अपना महत्व, अपना विशेष स्थान है। अब हम यहाँ से मुड़ गए और ये देखिए, ये बटरफ्लाई, तितलियाँ उड़ रही हैं चौराहे पर। ये यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और लोक सेवा आयोग के सामने से होते हुए वो बालसन की तरफ हम चलेंगे। अब ये शहर की खूबसूरती देखने के बाद भला कोई रुक पाएगा? तो जो आए हैं यहाँ उनके लिए नया कुछ देखने को मिलेगा, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको यहां देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सबके लिए है, उनके लिए भी जो प्रयागराज कुंभ में आ चुके हैं या आने वाले हैं। और मैं एक बात और बताऊं आपको, मैं भी सिर्फ आपको एक हिस्सा, शायद 10% भी नहीं, मतलब बमुश्किल 10%, ये लोक सेवा आयोग वाला चौराहा है, ये इधर का हिस्सा। अब मेरे राइट जो है ये पूरा लोक सेवा आयोग ही हो गया वो। और अब हम उसी पर आगे बढ़ते हुए, और अब यहाँ से मेरे बाएं जो है वो हिंदू छात्रावास है, दाहिने जो हाथी पार्क हम लोग कहते थे, अब वो सुमित्रानंदन पंत पार्क हो गया है मेरे ख्याल से। ये देखिए ये चौराहे हैं जो, और उसके बगल में वो स्कूल हैं, वहाँ का प्रतिष्ठित स्कूल है। तो अब ये मेरे दाहिने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और बाएं जो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसका विज्ञान संकाय, साइंस फैकल्टी। तो ये दाहिने आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। बड़ी शानदार प्रतिमा लगी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, मूंछें ऐंठते हुए। और ये देखिए ये हमारी साइंस फैकल्टी, देखिए थोड़ा उसका शिखर दिख पाए, गुंबद शिखर, तो मैं आपको दिखा पाऊँ, ये थोड़ा ही दिख पाए क्योंकि पेड़ इतने हैं ना, बहुत घना है हमारा शहर, इतना सुंदर, इतना पर्यावरण के लिहाज से। ये देखिए अब आपको ये पूरा चमकता हुआ से दिख रहा है, आपने देखा ना। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आपको दिखा दिया मैंने, साइंस फैकल्टी है, तो साइंस आर्ट, और देखिए सब अलग अलग लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ जब आप जाएंगे ना तो मेले के समय में जाएंगे, वैसे जहाँ मैंने दिखाया था वहीं पर आपको पंडित जी की चाट की दुकान है, तो मेला घूमने आए तो वहां भी आइए। अब हम पहुंच आए बालसन जो नाम से मशहूर था, भारद्वाज चौराहा। ये भारद्वाज आश्रम पार्क है जो लेफ्ट में झुका, क्योंकि जब मैं गया तो एक कुंभ बन रहा था, अब ये घड़ा पूरा बन गया है। और ये है वो बालसन का चौराहा, शानदार, ये अलग अलग रोशनी रंगों की बिखरती रहती है इस चौराहे पर। बहुत बड़ा चौराहा बन गया है, पहले भी ये बड़ा था लेकिन अब बहुत बड़ा बन गया है। और ये महर्षि भारद्वाज की भव्य दिव्य प्रतिमा जो 2019 में लगी थी। अब हम
शहर के आखिरी कोने यानी हमारे अपने घर दारागंज की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो फ्लाईओवर है, रेलवे ओवरब्रिज है, और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इसको बनवाया। 2 रेलवे क्रॉसिंग वो इससे आप पार कर गए, कोई मुश्किल नहीं। 2 रेलवे क्रॉसिंग अब पूरी तरह से आप पार करके पहुंच जाएंगे बख्शी बांध पर। उसके बाद कुंभ क्षेत्र ही शुरू हो जाता है। वैसे तो कुंभ क्षेत्र अगर जो लखनऊ की तरफ से आएंगे तो फाफा मऊ से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कुंभ क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब यहां से हम नीचे उतरेंगे, बख्शी बांध पार करेंगे और फिर वो इलाका हो जाएगा दारागंज मोहल्ला, जो कुंभ क्षेत्र के सबसे नज़दीक है, हमारा अपना मोहल्ला है। और वैसे तो ये मैंने इसीलिए 11 तारीख का ये वीडियो बनाया जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं वो मैं दिखा सकूं, वरना इतना स्मूथ तरीके से, इतनी आसानी से, इतने सरलता से तो यात्रा इस वक्त हमारे शहर में हो नहीं सकती। और हमारा शहर का वो दुनिया भर का शहर है भाई, हमारा तो हो नहीं सकता, सबका शहर है वो। तो यहाँ से हम अपने घर दारागंज गए और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम लोग निकले यात्रा के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जाहिर है जब तक पूरा जो हमको ये ज़रूरी था समझना कि प्रयागराज कैसे बदला है कुंभ से। अभी जब यहाँ से हम दारागंज पहुँच जाएंगे तो हम पहुँचे घर, और घर पहुँचने के बाद फिर हम तैयार व्यार हुए और उसके बाद हम निकल गए। चूँकि देर हो चुकी थी, ट्रेन की यात्रा बड़ी लंबी हुई थी, लेकिन प्रयागराज पहुँचकर तो सारी थकान, सारी जितने तरह की कुछ भी चिंता मुक्त हो जाता है व्यक्ति। हाँ, तो वो आनंद आ जाता है, फिर कोई आवश्यकता होती नहीं है मुझे। तो हम घर पहुँचे, पुनः तैयार हुए और देर शाम खाना वगैरह खा के हम लोग निकल पड़े कि चलो संगम तक तो जाएंगे। और भला हुआ कि हम 11 को संगम चले गए। उस वक्त भी प्रतिबंध लग गए थे, लेकिन फिर भी आसानी हुई। और जब हम घर से निकले तो हमारा पहला पड़ाव था नाग वासुकी मंदिर। ये 2019 के कुंभ में इसका जीर्णोद्धार हुआ। ये पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके सामने जो सड़क है वो अच्छी शानदार बन गई है, और अब तो गंगा पथ पूरा रसूलाबाद घाट तक बन गया है। लेकिन ये देखिए नागवासुकी मंदिर है, शाम का वक्त है, ये सीढ़ियाँ देखिए, और ये सुंदर आपको रोशनी होती हुई दिखेगी। शिवलिंग बना हुआ है, अलग अलग तरह की प्रतिकृतियाँ हैं, बहुत सुंदर, बहुत भव्य दिखता है। और मुझे नहीं लगता कि कुंभ पर इतने बढ़िया तरीके से शहर और कुंभ दोनों को दिखाने वाली कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री अभी तक आपने देखी होगी। अब इसको देखकर आप कम से कम इन जगहों पर तो जाना जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूं मात्र 10% भी नहीं दिखा पा रहा हूं, हो सकता है और कम 5% या 2% में दिखा पा रहा हूं, क्योंकि कितना दिखाऊंगा, मतलब इतने समय में तो इससे ज़्यादा तो दिखाना संभव है नहीं। देखिए भगवान शंकर विषपान कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर बना हुआ है। और इसके बाद हम चल पड़े संगम की ओर। लेकिन संगम से पहले, अब यही वो नया रास्ता है नागवासुकी के लिए, ये नागवासुकी के सामने से संगम तक के लिए। तो ये हम लोग कहते थे कि हमारे यहाँ का मरीन ड्राइव बन गया। तो ये तो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अब तो 10 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव हो गया है। तो हम मुंबई से किसी मामले में अब कमज़ोर रहे नहीं हैं। हाँ, तो मैं यहाँ से अब आपको थोड़ा सा, जो जब ये चलेंगे हम तो ये दोनों तरफ है, इधर ये एकदम सुनसान वीरान उजाड़ रहता था, पुराने मोहल्ले कुछ लोग रहते थे। अब इस जगह पे देखिए होटल्स भी तैयार हो गए हैं, धर्मशालाएं भी अच्छी अच्छी बन गई हैं। कुछ लोगों को इसी से हमेशा के लिए अभी जीवन यापन होगा। माघ मेले के समय में होगा, कुंभ के समय में होगा। वैसे भी कोई गंगा नहाने आए तो इससे बढ़िया जगह भला क्या होगी। और अब चूंकि ये बढ़िया ऊंची सड़क बन गई तो अब ये डूबता भी नहीं है बाढ़ में। अब कितनी भी बारिश हो जाए, देखिए मेरे बाईं तरफ वो पूरा कुंभ क्षेत्र है। हालांकि जो बाईं तरफ आपको दिख रहा है उसमें भी एक हिस्सा दिख रहा है, उसके बाद पांटून पुल पार करके दूसरे हिस्से में जाना पड़ेगा।